पानी पी। ये क्या बदतमीजी है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या बदतमीजी है। अपने बुजुर्गों के साथ ऐसी हरकत करने की होश में लाई हूँ तुझे। तुम कब आओगे? तुमने कहा था तुम्हारी माँ देवी है, लेकिन तुम्हारी माँ तो रोज रोज मुझ पर अत्याचार कर रही है। तुम तो दूसरे शहर जाकर बैठ गए, लेकिन मैं यहाँ घुट घुट कर मर रही हूँ। छोड़ दिया ना मुझे मरने के लिए यहाँ पर। या तुम माँ से बात कराओ। तुम माँ से बात भी नहीं कराती हो, मुझे सुनाती भी रहती हो। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, समझा देता हूँ। तुम एटलीस्ट बात तो कराओ उनसे मुझे। हाँ हाँ, तुम्हें तो कुछ बोलेंगी नहीं वो, और उल्टा मुझे गलत साबित कर देंगी। और तुम्हारा क्या है, तुम तो उनसे फोन पे बात करके ड्यूटी पूरी कर लोगे, उसके बाद अत्याचार तो मुझे सहने है ना। और वैसे भी वो क्या बोलेंगी, चुगली लगा दी मेरे बेटे को, यही ना। देखो, बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं यहाँ बैठे बैठे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सकता हूँ। मैं बात तो कराओ कम से कम। बहू, आ गई हिटलर। रखती हूँ फोन। आई माँ जी। सुनो सुनो, हेलो। क्या हुआ? जब फोन पर बात कर रही हूँ बीच में चिल्लाना जरूरी है क्या? क्या बताना चाहती थी अपने बेटे को? अत्याचार करती हूँ मैं, घर के काम करवाती हूँ, झाड़ू पोछा करवाती हूँ, सब समझती हूँ मैं। बहू, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मुझे क्या पता कि तुम किससे फोन पे बात कर रही हो। वो तो इसलिए पूछ रही थी कि कुछ और काम होता तो मैं कर देती। बस बस, ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। ये सफेद बाल धूप में ऐसे नहीं किए तुमने। तुम्हें अच्छे से पता है कब कौन सी बात कहाँ पहुंचानी है ना? नहीं नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं तुम्हारी सास हूँ। बहू कब कहाँ किससे क्या बोलना है, कम से कम इतना तो लिहाज कर लेती। अब तुमसे सीखो मैं लिहाज करना। ये टेबल सुबह से गंदा पड़ा है, अगर साफ नहीं हुआ ना तो लिहाज क्या होता है वो मैं अच्छे से समझा दूंगी। हेलो, नमस्ते चिंगारी दीदी। नमस्ते नमस्ते। जी जी और कैसे हो? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आज अपनी चिंगारी दीदी को कैसे याद कर लिया? दीदी, आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। दीदी प्लीज़, क्या आप मेरे घर जाके देख सकते हो वहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रेया मुझे माँ के खिलाफ भड़का रही है। ओके ठीक है, जी, चल देखती हूँ। आप प्लीज़ वहाँ जाके देखिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। तू टेंशन ना ले, मेरी चिंगारी दीदी है ना। जी जी और तू अपने काम पे ध्यान दे। तुझे तो पता ही है कि तेरी चिंगारी दीदी है कैसी। जी जी जी, इससे दीदी आपको फ़ोन किया है मैंने। तू अपने काम पे ध्यान दे। थैंक यू दीदी। अरे तुम्हारे पास कान नहीं है क्या? कब से घंटी बज रही है, जाके देखो कौन है। अरे चिंगारी जी, आप आइए ना, अंदर आइए, अंदर आइए, बैठिए। अरे श्रेया, श्रेया, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखिए ना चिंगारी जी, मैं इसको हमेशा बोलते रहती हूँ इतना काम मत करो। शायद काम की वजह से चक्कर खा के गिर गई है। पूरे दिन काम करती रहती है। कहती हूँ कुछ काम मुझे भी करने दो,
पर नहीं सुनती मेरी। माँ जी, प्लीज अपने बेटे से कुछ मत कहिएगा। मैं आज के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं अभी सारा काम खत्म कर देती हूँ। बहू, ये क्या बोल रही है तू? श्रेया तो कुछ नहीं करेगी, छोड़ इसको। तू यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। बैठ बेटा तू यहाँ। अरे इन बुजुर्गों को क्या पता कि बच्चों और बहुओं से कैसी बात की जाती है, लिहाज तो है नहीं उनको। ले बेटा पानी पी, पानी पी। ये क्या बदतमीजी है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या बदतमीजी है, अपने बुजुर्गों के साथ ऐसी हरकत करने की। होश में लाई हूं तुझे तेरा असली चेहरा दिखाने के लिए, और ऐसी बहुओं बच्चों से इसी लिहाज से बात करना चाहिए। सुन बे, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी को बेवकूफ बनाना ना इतना आसान नहीं है, समझी? एक तो तू इसके ऊपर अत्याचार कर रही है और बाहर वालों के सामने इससे अत्याचार की कोशिश कर रही है। बोलना, ये अत्याचारी साथ तुझे ये फैशन शो वाले कपड़े पहना के घर में झाड़ू पोछा करवाएगी? बोलना, कितना झूठ बोलेगी? ठीक से रहती कि ना तू? बोलना, ये शर्म नहीं करती ना, बात नहीं मानती तुम्हारी? भेजो इस माई के, कुणाल से मैं बात कर लूंगा। सुन बे, कुणाल नहीं भेजा है मुझे यहाँ पे। और आगे से तूने ऐसी हरकत की ना, याद रखना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर 75 mm पे रिलीज हो गई तेरी, याद रखिए इस बात को। नहीं, मुझे मायके मत भेजो। चिंगारी मेरे से गलती हो गई, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। माफी मांगनी है ना तो अपनी सास से मांग, और एक बात याद रखना, कल को तू भी सास बनेगी, और अगर तेरी बहू तेरे साथ ऐसा करेगी ना, तेरा क्या हाल होगा इमेजिन कर ले। माफी मांगने से मांग माफी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। मैं कान पकड़ती हूँ। पैर पकड़। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ बाजी, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, और आपका पूरा ख्याल रखूंगी। बाजी मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए इसको। आगे से इसने दोबारा 3-5 किया ना, सिर्फ एक फोन करना मुझे, ये औकात दिखा दूंगी मैं है क्या ये चीज। सुन, जितने छोटे होते हैं ना, ये दिमाग भी छोटा होता जाता है। याद रखना, घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है, वरना वो घर जाके देख ले, जिन घर में बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं ना, उनकी औलादें बिगड़ जाती हैं, घर बिखर जाता है, टूट जाता है। बाहर वाले सिर्फ गंदी नजर रखते हैं उस घर पे। यहां तो सोच, तेरी सास है तेरी ढाल बनके, कल को ये ढाल नहीं रहेगी, तू क्या करेगी? बोल। माँ जी, आगे से अगर इसने कुछ भी किया ना, सिर्फ एक फोन करना। सास की सेवा ही तेरा धर्म होना चाहिए, याद रखना इस बात को। ठीक है माँ जी। वैष्णवी बाऊ, साक्षी। हाँ माँ, मुझे तो आपकी बहुत याद आती है। अरे मेरा बस चले तो मैं बस अभी आ जाऊँ आपके पास, लेकिन क्या करूँ, ये जो मेरी ड्रामेबाज सास है ना, 24 घंटे बस बीमारी का बहाना बना के बैठी रहती है। कभी ये ला दे, कभी वो ला दे, इसने तो मुझे तंग करके रखा हुआ है माँ। लो, आ गई सासू माँ की हितैषी। कोई नहीं माँ, ऐसे ही है बस, आप छोड़ो ना। हाँ माँ, बस अब जल्दी आऊँगी, बहुत दिन हो गए मैं आई भी नहीं। आपका इतना बीपी लो रहने लगा है। पापा, आप अपने बीपी लो की दवाई टाइम पर क्यों नहीं लेते हैं? आप जानते हैं ना कि मैं रोज़ आपसे मिलने नहीं आ सकती, इसलिए प्लीज़ टाइम पे दवाई लिया करें। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है आपकी, आप समझो मेरी बात को। अरे पानी दे दो, दवाई खानी है, बहुत दर्द बढ़ गया। अब पापा की परी जो हूँ, अपने पापा का ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका ख्याल रखूंगी? माँ जी, लीजिए पानी, अरे आराम से। चिंगारी जी, नहीं,
आपकी बहू आपकी बात नहीं मानती ना? अरे नहीं नहीं चिंगारी जी, मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं। क्या है ना, सुबह जल्दी उठती हैं, मेरी सेवा करती हैं, घर का काम करती हैं, अपने पतियों के लिए खाना बनाती हैं, तो बहुत थक जाती हैं। आखिर है तो इंसान ही ना। कितना सफेद झूठ बोलती है ना आप। नहीं नहीं चिंगारी जी, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। मैंने जरूर अच्छे पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसी बहुएं मिली। माँ जी, इन आंसुओं के सिर्फ एक रंग होते हैं, लेकिन भाव दो होते हैं, एक खुशी के और गम के। और ये जो आंसू है ना, ये गम वाले हैं। आपको ये लगता है ना कि आपकी ये दोनों बहुएं आपके बुरे कर्मों की सजा है? अरे वो इंसान है तो आप जानवर है क्या? बताइए, आपकी बात नहीं सुनती नहीं है? अब देखिए, मैं बुलाती हूं और कैसे भाग के आएंगे। वैष्णवी, साक्षी, जी जी। ये तब से आवाज लगा रहे हैं, तुम दोनों को इनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही? अरे किस नरक में जाना चाहते हो तुम लोग? तू यहां से बैठे अपने बाप की दवाई की चिंता कर सकती है, लेकिन 4 कदम दूर अपने सास को दवाई पानी नहीं दे सकती। और तू क्या बोल रही थी? अपने भाभी को सुधारेगी तू? अरे पहले तू खुद सुधर जा, समझे? अरे मत लो किसी के बद्दुआ, वरना बद्दुआ में ना दुआ से 2 अक्षर ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर किसी के बद्दुआ लग जाती है पूरी जिंदगी निकल जाती है बद्दुआ कार्ड ढूंढने में। दुआ बद्दुआ खेल हम किन्नरों ज्यादा कोई भी नहीं समझ सकता। आई बात समझ में? अरे सास समझ के ना सही, कम से कम इंसान समझ के इनकी तकलीफ समझ लो। कल को तुम भी बुजुर्ग बनोगे, सास तुम लोग भी बनोगे। और याद रखना, जब तुम लोग की बहू तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी ना, तब तुम्हें अपनी सास की याद आएगी कि तुम लोगों ने अपनी सास के साथ कैसा बर्ताव किया है। तो वो दिन आने मत देना, बेहतर होगा अभी सुधर जाओ, वरना कल के लिए दोनों तैयार रहना, समझे? वो कहावत सुनी ना तुम दोनों ने, जैसा बीज बोओगे ना वैसा ही पाओगे। तो ऐसा बीज मत बो जो बुढ़ापे में काट ना पाओ। बीज को अच्छा बोओगे ना तो बुढ़ापा भी अच्छे से निकल जाएगा, वरना याद रखना ऐसा ही होगा। सही कहा आपने चिंगारी दीदी। मेरे पापा जो इतनी दूर रहते हैं, मुझे उनकी दवाई की चिंता है। और मेरी सास जो इसी घर में रहती है, हम उन्हें कितना अनदेखा करते हैं। पता नहीं कौन सी अंधकार की पट्टी बंध गई हमारी आंखों पे, जो हम इनके साथ इतना बुरा व्यवहार करने लग गए। आप सही कह रही हो दीदी। मैं वहाँ फ़ोन पे भाभी को समझाने की बात कर रही थी, उनको सुधारने की बात कर रही थी, और यहाँ पे खुद अपनी सास का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार किया। पर माँ जी, हम आज के बाद आपके साथ ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। हाँ दीदी, आगे से हम अपनी सासू माँ का पूरा ख्याल रखेंगे, इनके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, शादी होने के बाद जब लड़कियां मायके से मोह त्याग देती है ना, तभी ससुराल से प्रेम बढ़ता है, तभी ससुराल वाले अपना पाते हैं, और तभी लड़की ससुराल को भी अपना पाती है। याद रखना, अगर मायके से डोली उठी है ना, तो अर्थी भी ससुराल से ही उठेगी तुम लोग की। बाजी, इतना ख्याल रखिए। अरे क्या बात है चाची, बेटे बहू नहीं दिखाई दे रहे आपके आज? कहाँ है वो दोनों? वो जरा घूमने फिरने गए हैं, कुछ खाने पीने। आपको नहीं लगे क्या? हम क्या करने जाएंगे, अब बूढ़े हो गए ना, घुटनों में दर्द रहता है। अरे ऐसे आपको अकेले घर में छोड़ के नहीं जाना चाहिए ना। वैसे गए कहाँ है वो? होटल में कुछ खाने पीने गए हैं। खाने गए और आपको लेके नहीं गए? चाची, लगता है मुझे आप कुछ छुपा रही हैं। बताइए क्या बात है, आपको लेके क्यों नहीं गए वो? अब बेटा, उनको कहीं भी अच्छी जगह में मुझे लेके जाने में शर्म आती है। माँ को ले जाने में शर्म आती है? माँ तो तब तक होती है जब तक बीवी नहीं आती है। बीवी के आते ही माँ को तो कहीं भी छोड़ के चले जाते हैं। वही माँ जो अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। आजकल की पीढ़ी है ना, सब कुछ भूलते जा रही है। एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक माँ बाप नाम की सीढ़ी ही ले जाती है। सीढ़ियां सिर्फ इस्तेमाल की जाती हैं बेटा, और माँ का काम क्या होता है? सिर्फ इंतजार करना। पहले बच्चे को इस दुनिया में लाने का इंतजार, फिर उनको बड़ा करने का इंतजार, फिर उनको स्कूल से आने का इंतजार, फिर वो पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए ये देखने का इंतजार।
फिर बहू और पोते का इंतजार। माँ का काम क्या है? यही तो है। माँ तो सिर्फ इंतजार करती है, सिर्फ इंतजार। खाना बहुत टेस्टी था ना? बहुत ज़्यादा। अरे चिंगारी दीदी, आप कब आई? अरे आप थोड़ा पहले आ जाती तो हमारे साथ खाना खाने चलती रेस्टोरेंट में। शुक्रिया, कम से कम मुझे साथ ले जाने की हिम्मत तो दिखाई। अरे चिंगारी दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम झूठ नहीं बोल रहे। और आपको ले जाने में किस बात की शर्म? कैसे शर्म? अरे माँ को ले जाने में तुम लोगों को शर्म आ रही है, तो मुझ जैसे किन्नर को ले जाने में क्या तुम शान समझते क्या? अरे कम से कम अपने आप से तो झूठ मत बोलो। और तू तो बेटा है ना इनका। जब तू छोटा था तो क्या बोलता था कि माँ मैं शादी नहीं करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। और अब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना, तो उसकी उम्र बड़ी होने के साथ साथ उसकी सोच भी बड़ी होती है। लेकिन माँ बाप के प्रति प्यार क्यों कम होता है? बताना। तुझे पता है जब तू छोटा था ना, तो अपनी माँ के बिना खाना नहीं खाता था, जब तक वो निवाला तेरे मुंह में डालती नहीं थी। और आज तुझे अपनी माँ के साथ बैठ के खाने में शर्म आती है? हैं? बोलना। मुझे ना कभी कभी अपने अधूरेपन का बहुत दुख होता है, लेकिन जब मैं मर्द और औरत में इंसानियत का अधूरापन देखती हूँ ना, तो मुझे अपना अधूरापन बहुत अच्छा लगता है। अरे कम से कम लोग मुझसे उम्मीद तो करते हैं। और तू कैसी औलाद है बे? हैं? अपनी माँ को दुनिया के सामने ले जाने में तो शर्म आती है, जो तुझे दुनिया में लेके आई है? हैं? चिंगारी दीदी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। पता नहीं क्यों मैं एक औरत होकर भी ये नहीं सोच पाई कि कल को मैं भी माँ बनूंगी, और अगर मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा करेगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। चिंगारी दीदी, आपने मेरी आंखें खोल दी और ये भी सिखा दिया कि कभी भी माँ बाप के बिना कोई जीवन हो ही नहीं सकता। मुझे माफ़ कर दीजिए चिंगारी दीदी। माँ, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। जाने अनजाने में जो भी गलती हुई उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हाँ दीदी, हम मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ, हम मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जिस घर में ना माँ बाप की छत्र छाया होती है ना, वहाँ बरकतें राज करती हैं, याद रखना। और जिस घर में माँ बाप या फिर बुजुर्ग नहीं रहते ना, वो घर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। समझे? दीदी देखो ना, ये जबरदस्ती घर में घुस आया। दीदी ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे धमकी दी, अंदर आ वरना मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। कम इन, दरवाजा खुला है। मैम आपका ऑर्डर। यहाँ कर दे दो। सॉरी मैम, हमें अंदर आने की परमिशन नहीं है, आप प्लीज़ गेट पर आकर ऑर्डर ले लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर दे दो। सॉरी मैम, हम अंदर नहीं आ सकते हैं, आप प्लीज़। देखो, यहाँ आकर ऑर्डर दे दो, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी से बात की है। मैम ठीक है मैम। ये लीजिए मैम आपका ऑर्डर। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाती हूँ, पर तुम हर बार शर्मा के डर के भाग जाते हो। देखिए मैडम, मैं बस अपना काम करना चाहता हूँ, किसी भी समस्या में नहीं पड़ना चाहता। आप प्लीज़ अपना ऑर्डर लीजिए और मुझे जाने दीजिए। देखो, अगर मुझे जाने के लिए बुलाना होता तो मैं तुम्हें क्यों बुलाती। ठीक है मैडम, फिर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। लेकिन तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं एक लड़की हूँ और मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। बस मुझे पुलिस को कॉल करनी है और उनको इतना बताना है कि एक डिलीवरी बॉय मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस गया और फिर
उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। नहीं मैडम, आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? मैं अकेला घर में कमाने वाला हूँ मैडम। प्लीज़ मैडम, मेरे साथ ऐसे मत करो प्लीज़, मुझे जाने दो मैडम। तभी तो बोल रही हूँ कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम्हें जेल भी हो जाएगी। मैडम भगवान के लिए मुझे छोड़ दो मैडम, मुझे जाने दो प्लीज़। प्लीज़ मैडम, आप अपना ऑर्डर लीजिए, मुझे जाने दो मैडम प्लीज़। देखो, मैं बस तुमसे प्यार ही तो मांग रही हूँ। मैडम ये प्यार नहीं, हवस है, हवस। फोन करूँ क्या? अरे हेलो, हाँ चिंगारी दीदी। दीदी मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा आने में, आप प्लीज़ वो कंप्लेंट मत करना। हाँ दीदी, लेट हो जाएगा। तो फिर क्या सोचा तुमने? फोन या बेडरूम? प्लीज़। जस्ट वेट। चिंगारे चिंगारे किन्नर, आप यहाँ क्यों आई? यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है जो मुंह उठाकर आ गई। पर प्रोसेस तो वही चल रहा है ना। लेकिन तेरी जैसी जो औरतें होती है ना, वो दुनिया में आने कहाँ देती है उसे। माइंड योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के बात करो। और इंग्लिश की पहले जो तेरी जवानी फड़फड़ा रही है ना, उसे संभाल के रख। लड़की जात है इसलिए तमीज में बात कर रही हूँ, वरना लड़कों की ऐसी हरकत पे उनकी इज्जत के इतने कपड़े फाड़े ना कि इज्जत भी शर्मा के छुपने के लिए जगह ढूंढती है, समझी? हरकत? कैसी हरकत? बाहर के लड़के को घर में बुला के क्या राखी बंधवा रही है, हैं? दीदी देखो ना, ये जबरदस्ती घर में घुस आया, इसी की वजह से मैं आपसे ऐसे बात कर रही थी। दीदी ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे धमकी दी, अंदर आ वरना मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। दीदी झूठ बोल रही है। दीदी झूठ बोल रहा है ये। झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है? ये चिंगारी को पहले से पता है, इसने यहाँ आने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। क्या बात है, डिलीवरी देने में तो उतना घबरा क्यों रहा है? दीदी मुझे इस लड़की की इंटेंशन बहुत गलत लगती है, मुझे डर लगता है किसी दिन मुझे फंसा देगी। तू एक काम कर, तू जा ऑर्डर देने जा, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होगी ना, मैं तुझे बीच में फ़ोन करूँगी। तुझे एक कोड वर्ड देती हूँ, मैं समझ जाऊँगी, तो बोल दे दीदी कंप्लेंट मत करना, बाकी मैं संभाल लूँगी। ठीक है दीदी। जा जा। अरे तुम जैसी लड़की को वैसे शरीफ लड़के जेल जा रहे हैं, तुम जैसी लड़कियों ने अपने मतलब के लिए इनको बलि का बकरा बना दिया है। अरे तुम जैसी लड़की को वैसे इनके ऊपर झूठा मुकदमा डाल के जेल में डाल दिया जाता है, उसके घर के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। सिर्फ तुम जैसी लड़कियों को वैसे, समझी? और आज के पास है किसी भी डिलीवरी बॉय को अंदर बुलाने की कोशिश की ना, हमेशा हमेशा के लिए तुझे अंदर करवा दूंगी, समझी? चल पैसे दे, इसके पैसे दे। पैसे आ गए? जी दीदी। चल enjoy baby, enjoy. And yes, one more thing, try to be good girl, don't try to be pro. Got it? चल। एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज। मैं जानती हूँ काम पाने के चक्कर में इंसान गलत लोगों से मिल लेता है। हैव अ सीट। जी सर। You are looking too hot. Please sit down. जी।
तुम्हें देख के लग रहा है तुम मेरी फिल्म में एकदम फिट हो। इससे पहले कुछ किया है तुमने? क्या सर? आई मीन कुछ एक्टिंग में एक्सपीरियंस है? हाँ सर, कुछ प्लेस किए हैं। ये थिएटर वाली एक्टिंग नहीं चलेगी, तुम्हारा ऑडिशन करना पड़ेगा। देखो, मेरी फिल्म का टाइटल है जवानी का 16वां साल। टाइटल एकदम हटके है ना? हाँ सर, लेकिन थोड़ा सा चीप नहीं लग रहा? एक्सक्यूज मी, तुम्हें मेरे फिल्म का टाइटल चीप लग रहा है? नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ तो फिर एक्टिंग पे ध्यान दो, टाइटल पे नहीं, समझी? जी। कूल। देखो, सिचुएशन ये है कि तुम 16 साल की हो गई हो और तुम एक लड़के को फील कर रही हो अपनी कल्पनाओं में। ओके, समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, आसान करते हैं, मैं लड़का बन जाता हूँ, तुम मुझे फील कर। ओके? पर सर, यहाँ कैमरा तो है ही नहीं, आप ऑडिशन कैसे लेंगे? अरे कैमरे की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन है ना, और वैसे भी मेरी आंखें कैमरे से बढ़कर हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ये रखो, आओ। अरे आओ ना, तुम इधर बैठी हो। ये बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, ठीक है? लड़का तुम्हारे करीब आ रहा है, तुम्हें बस फील करना है, तुम्हारा हीरो तुम्हारे करीब आ रहा है, ठीक है? वो आके तुम्हारे पास बैठा है। मैं बस ये देखना चाहता हूँ तुम्हारे एक्सप्रेशंस कि तुम फील कैसे करती हो। तुम मुझे जितना फील करोगी ना, उतना तुम्हारा करेक्टर सामने आएगा। ये फील करो ना, बाहर निकलो, ये सिंगार सामने निकालो, अपने चेहरे पे दिखाओ ना, दिखाओ, फील करो, फील मी। सर, कंट्रोल योरसेल्फ। अब आपका करेक्टर बाहर आ रहा है। क्या क्या बोला तुमने? मेरा करेक्टर बाहर आ रहा है? अरे एक तो तुम्हें सिखा रहा हूँ, ऊपर से मेरे करेक्टर में सवाल उठा रही हो। तुम जैसी बहुत लड़कियां आती है कॉम्प्रोमाइज करने, समझी? बकवास कर रही है। सॉरी सर, लेकिन मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। शुरू में ना सब यही बोलती हैं, जब धक्के खाते खाते काम नहीं मिलता है ना, तो तुम जैसी आती कॉम्प्रोमाइज करने, समझी? अपने घर में जज्बातों को बिना घोड़े के लगाम लगा, वरना चोट खा के गिर जाएगा। इसलिए अपने बहकते हुए जज्बातों को घोड़े को ना संभाल के रख, समझा? तू कौन है? तू कहां से आई अंदर है? अंदर से उबाल मारने के चक्कर में ना तू बाहर की कुंडी लगाना भूल गया था। अगर ज्यादा अंदर उबाल नहीं मारता ना तो कुंडी लगाना तू भूलता नहीं, समझा? सॉरी दीदी, मैं आपके मना करने पर भी इसके पास ऑडिशन देने के लिए आ गई, जबकि आपने मुझे बताया था ये फिल्मों का ऑडिशन नहीं लेता बल्कि लड़कियों का इस्तेमाल करता है। मैं जानती हूँ, काम पाने के चक्कर में इंसान गलत लोगों से मिल लेता है। उससे उम्मीद ये रहती है कि भाग्य साथ देगा, लेकिन इन जैसे भूखे भेड़िए शिकार की तलाश में रहते हैं, लड़कियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। अरे छोटी कंपनी खोल के ये लड़कियों को यूज करते हैं। इन जैसे लोगों की वजह से ना ये फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, बदनाम। और गलती सिर्फ इन जैसे लोगों की नहीं है, तुम जैसी लड़कियों की भी है, जो इनके जाल में फंस जाती है और कास्टिंग कॉल का शिकार हो जाती है। आज तो मैं सही समय पे पहुंच गया, तू बच गई, लेकिन हर वक्त चिंगारी नहीं रहेगी। तुझे अपनी आत्म सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और इन जैसे हरामी प्रोड्यूसर से बच के रहना पड़ेगा। और तू बे 24 घंटे के अंदर अगर तेरी ये प्रोडक्शन कंपनी ना बंद करवाती ना तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, समझा? चल बेटा। अगर कानून के पास आंखें होती ना तो कभी अपराध नहीं होता। अगर कानून के पास कान होता ना तो उस रेप पीड़िता की आवाज सुनकर कभी गूंगा और बहरा नहीं होता। अगर कानून के पास पैर होता ना तो सबूत के नाम पर बैसाखियों का सहारा लेता। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, और समाज की गंदगी को साफ करना मेरा पेशा है, समझे? ओए चिंगारी, इंस्पेक्टर सीमा पटेल नाम है मेरा, सीमा पटेल। तनिष्का जेवर और सीमा पटेल का तेवर तूने अभी तक जाना नहीं है। सीमा पटेल अपनी रिपोर्ट फाइल में जिस कातिल का नाम एक बार दर्ज कर देना उसका नाम सीधा मौत की रिपोर्ट में दर्ज हो जाता है। और याद रख चिंगारी, आज तुझे फांसी लगेगी और इससे तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। सारे सबूत चीख कर ये बयां कर रहे हैं कि उस विधायक का सर काट के मौत घाट तूने उतारा चिंगारी, तूने। हाँ, मैंने उस हरामजादे को मारा था, इसी हाथों से उसे मौत के घाट उतारा था। जीने का अधिकार छीना था मैंने उस हरामजादे का, समझे? देखा चिंगारी, कानून
किन्हीं नब्बे हाथों ने तेरे हाथों में हथकड़ी बना दी, जिन हाथों से तूने वारदात को अंजाम दिया था। मगरू, चार्जशीट बनाई साली की। इस कुंडी की मुंडी को ना मैं फांसी के फंदे पे झूलते हुए देखना चाहती हूँ। चिंगारी को फांसी की सजा सुनाने से पहले ना कानून को लाख बार सोचना पड़ेगा इंस्पेक्टर सीमा पटेल, समझे? मतलब अब तू अपने आप को कानून से भी ऊपर समझने लगी है? तुझे क्या लगा था चिंगारी, तू मर्डर करके कानून के हाथों से बच जाएगी? तू भूल रही है, कानून की ना आंखें होती हैं और वो मुजरिम के कदमों के निशान ना पहचान लेती है। ओए कानूनी कठपुतली सुन, अगर कानून के पास आंखें होती ना तो कभी अपराध नहीं होता। अगर कानून के पास कान होता ना तो उस रेप पीड़िता की आवाज सुनकर कभी गूंगा और बहरा नहीं होता। अगर कानून के पास पैर होता ना तो सबूत के नाम पर बैसाखियों का सहारा लेता। अरे किस कानून की बात कर रही है तू? बोलना, किस कानून की? उस कानून की जो छोटे मोटे अपराधियों को जेल में डालता है और बड़े बड़े अपराधियों को छूने से डरता है। उस कानून की बात कर रही है तू? बोलना, उस कानून की। एक कानून किसी से नहीं डरता, ना ही तो किसी से घबराता है। हाँ मैं मानती हूँ कि कुछ रिश्वतखोरों की वजह से ना सिस्टम बदनाम है। सिस्टम की बात कर रही है तू? अरे किस सिस्टम की बात कर रही है? उस सिस्टम की जिसके ऊपर रिश्वतखोरी और दलाली का जंग लग चुका है। अरे मर चुका है वो सिस्टम। ऐसी सिस्टम की बात कर रही है तू? बोलना, बोल इंस्पेक्टर, ऐसी सिस्टम की बात कर रही है? तू मुझे ये बता कि तूने उस समाज सेवक विधायक का गला क्यों काटा? क्यों तूने उसको मौत के घाट उतारा? अरे क्यों जलाद बन गई थी तू उसके पीछे? फिर क्या बिगाड़ा था शरीफ इंसान ने तेरा? शरीफ इंसान की बात कर रही है तो? अरे शरीफ समाज का सेवक ही समाज का दुश्मन होता है, जो समाज नाम की लकड़ी को दीमक की तरह खोखला करते जाता है। और मैंने तेरे उस विधायक का गला काटकर कुत्तों खिला दिया था। लिख चार्जशीट में, लिख, ताकि जज और समाज को पता चले कि वो कितना बड़ा शरीफ था। लिखना। तुझे पता है उस विधायक के घर पे एक गरीब महिला काम करती थी। एक दिन उस महिला की तबीयत खराब हुई तो उसने अपनी जगह अपनी 12 साल की बेटी को काम पे भेजा। और पता है उस विधायक ने क्या किया? अकेले देख के उस लड़की के साथ अपनी पैसे बना की सारी हदें पार की। उसने उसके आगे पीछे दोनों घुपता डैमेज कर दिए थे। और पता है तुझे उस लड़की की हालत क्या हो गई थी? उसकी ये आंखें बाहर आ गई थी, ये जीभ दांत में फंस के कट गए थे। और इस मामले को एक हाथा नाम देके रफा दफा कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि उसकी मां गरीब थी और कोर्ट में उसके लिए कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं था। इसीलिए मैंने उस हरामी को दुनिया से उठा दिया, दुनिया से। अब तो चढ़ा मुझे फांसी पे, चढ़ा चढ़ा। ये चिंगारी, तू चिंता मत कर। अगर तू सही है ना तो ये इंस्पेक्टर सीमा पटेल ये तेरा साथ देगी। ओए, रुक। क्या हुआ? रो क्यों रही है? कोई परेशानी है क्या? बता मुझे। हाँ दीदी, अपनी किस्मत से समझौता करके भाग रही हूँ मैं। देख, गोल गोल मत घुमा मुझे, साफ साफ बता हुआ क्या है। बस वही कहानी। मेरी सास और मेरी ननद मुझे बहुत प्रताड़ित करती हैं, बात बात पर ताने देती हैं। उन्होंने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। अरे ये तो हर घर की कहानी है, तूने भी तो कुछ किया होगा ना, तभी उन्होंने ऐसा बोला तुझे। दीदी, अगर मैं करती तो घर छोड़ के मैं ही क्यों भाग रही होती? उनके साथ गलत हो रहा होता ना, आज मेरी जगह वो लोग भाग रहे होते। बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। और तेरा पति, वो कुछ नहीं बोलता? मेरे पति तो शहर से बाहर नौकरी करते हैं और मैं जब भी उन्हें फोन करती हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं अपना काम देखूं या तेरी बातें सुनूं। और मेरी सासू माँ, पहले वो मेरी थोड़ी बहुत बात मान लेती थी, लेकिन जब से मेरी ननद घर में आई है तब से वो दोनों एक हो गई हैं और मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं। आज ऐसा क्या हुआ है जो तुझे घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ा है? ऐसा तो हर रोज होता है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सहने की हिम्मत ही नहीं हुई। क्या हुआ? साफ साफ बता मुझे। मेरी सास ने आज सुबह बोला
अरे ओ महारानी, इधर आ। अरे इन पैरों को कष्ट दे ले, जल्दी आ। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, पूजा करने जा रही हूँ, नाश्ता तैयार रखियो, समझी? और हाँ, राशन पे ना हाथ हल्का चलाए कर, हराम का नहीं आ रहा है। अब खड़ी रहेगी? चल जा यहां से। अरे जा ना। माँ, आपको नहीं लगता आपने इसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया है? क्या करूं बेटा, तुझे तो पता है ना मेरा दिल कैसा है। माँ, आपका दिल ना बिल्कुल मेरी तरह है। सच कहूं बेटा, मुझसे ना किसी को कड़वा बोला नहीं जाता। चल ठीक है, मैं पूजा करके आती हूँ। बस सच बोलूं, पूजा में मन नहीं लगता। पूजा करके भी क्या मिला, ऐसी बहू। सही कह रही हो माँ, इसलिए तो मैं भी पूजा पाठ नहीं करती हूँ। ऐसे ससुराल वाले मिले हैं, कहते हैं मेरी जुबान कड़वी है। अभी तेरी माँ जिंदा है, तू चिंता क्यों करती है? आराम से रह, जब तक उनकी ना अकड़ ढीली नहीं हो जाती। ठीक है माँ। जाके भगवान जी से पूछती हूँ कि कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। आती हूँ। दिव्या, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाभी, एक ना काम था आपसे। बाहर ना पार्सल वाला आया है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया का पार्सल है कोई, आप जाके देख लोगे क्या? दिव्या, मैं पहले माँ जी को नाश्ता दे देती हूँ, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। फिर मैं पार्सल ले लूंगी जाके। क्या भाभी, आप भी? नाश्ता तो मैं भी दे सकती हूँ, पार्सल वाला वेट थोड़ी ना करेगा। आप पहले पार्सल देख लो। पर दिव्या, अरे महारानी, अरे कहाँ गई? माँ, नाश्ता तो यहाँ पे है। और वो कहाँ है? मुझे क्या पता, नाश्ता किसने बनाया? मैंने बनाया है माँ, और कौन बनाएगा? अब अपनी माँ की फिक्र उसकी बेटी को नहीं होगी तो भला और किसे होगी? देख के तो नहीं लगता। माँ जी, दिव्या झूठ बोल रही है। नाश्ता मैंने बनाया। इन्होंने तो मुझे बहाने से पार्सल लेने भेज दिया और गेट पर कोई भी नहीं था। झूठ बोल रही है ये आपसे। माँ, भाभी झूठ बोल रही है। ये नाश्ता मैंने बनाया है आपके लिए। दिव्या, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। हाँ, तू तो सत्यवादी है, हमेशा सच बोलती है। मेरी बेटी झूठ बोल रही है? हाँ, तेरा कहने का मतलब यही है ना? और आपको पता है माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि भाभी मुझे इस घर से निकालने के चक्कर में है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे निकालने का षड्यंत्र रच रही है ये। अरे ये इसके बाप का घर नहीं है, ये मेरा घर है। घर से ना तू नहीं, इसे भगाऊंगी मैं। ठीक है माँ जी, मैं ही चली जाती हूँ घर छोड़ के। वैसे भी ना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। सहन सीमा खत्म हो चुकी है मेरी। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। ठीक है तो जा ना, सुना किसको रही है? चल निकल यहाँ से। देख, घर छोड़ना समस्या का हल नहीं होता, समझी? दीदी, कोई कारण तो हो मुझे गलत बोलने का। बस इसलिए बोलना है क्योंकि मैं बहू हूँ। देख, चिंगारी का ना एक उसूल है, ना गलत करना है और ना ही गलत सहना है। चल तो मेरे साथ। दीदी, दीदी मेरी बात तो सुनो। दीदी, दीदी। दिव्या, आज घर में कितना सुकून मिल रहा है। पर माँ, मुझे ना भाभी के लिए बुरा लग रहा है। बेचारी मेरी वजह से चली गई। पर मैं भी क्या करती, उन्होंने मुझे झूठा बोला था। बेटा, तेरे दिल में कितनी दया है, तू अब भी उसके बारे में सोच रही है, जबकि वो तुझे झूठी ठहरा रही थी। हाँ, झूठ बोलती है ये, झूठ। कौन है वे तू? मैं अपना पात्र परिचय बाद में दूंगी। अब तुझे पता है इसके जाने का दुख क्यों है? क्योंकि तुझे मसाला नहीं मिलेगा ना घर में आग लगाने के लिए। अरे तू खुद का अपना ससुराल छोड़ के आ गई है और इसके ससुराल को छीनना चाहती है। अरे तुम तो माँ हो ना,
बेटी के घर बसा नहीं पाई और बेटे के घर उजाड़ना चाहती हो। अरे तुम भी तो अकेली हो ना, पति नहीं है ना तुम्हारा। अकेलेपन का दर्द क्या होता तुमसे बेहतर कोई जानता भी नहीं होगा। ये अपने पति के साथ दूसरे शहर में भी रह सकती थी, लेकिन नहीं गई क्योंकि इसे बहुत धर्म निभाना था ना। तुम अकेली थी, तुम्हारी सेवा करनी थी इसको। तुम भी जानती हो कि तुम्हारी बेटी गलत है, लेकिन नहीं, तुमने हमेशा इसके झूठ पे पर्दा डाला है और ये इसकी बातों को हमेशा तुमने नकारा है। पता क्यों? क्योंकि सिर्फ ये बहू है, बहू। अरे अभी ये बात मान लो, ये दूर कर दो सास बहू के बीच के तिगड़मबाजी को और बचा लो अपने घर को, वरना कुछ नहीं बचेगा। ये अहंकार के चक्कर में अच्छे घर तबाह हो गए, समझी? सॉरी, मुझे माफ कर दो बेटी। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। चिंगारी जी सही कह रही हैं, परेशानी तुमसे नहीं है, बहू हो ना इसलिए दिक्कत है। और हाँ, तू कल ही अपने ससुराल जाएगी। माँ, कल ही जाएगी। खुश रहे बेटा। थैंक यू दीदी। और हाँ, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। आप ठीक हो ना? क्या हुआ? पहलवान, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे आसपास कोई बुरी शक्ति है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना मेरा सिर चकराने लगता है। इसके पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा दीदी। सही कह रहा तू एक काम कर, तू जल्दी जाके ना नींबू, लौंग और धागा लेके आ। जल्दी जा। चिंगारी दीदी, हमारी मदद कर दीजिए। हम बहुत मुश्किल में हैं। हमारे पति जो भी काम में अपना हाथ डालते हैं उसमें नुकसान हो जाता है। दीदी मैं भी थक गया हूँ अपने हालातों से लड़ते लड़ते, अब नहीं है हिम्मत मुझ में, इसलिए आपके पास आया। दीदी कुछ तो निवारण तो। अरे व्यापार में तो नफा नुकसान चलता रहता है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? दीदी देखिए, हम घबरा नहीं रहे। अगर घबराते तो आपके पास नहीं आते। दीदी आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। दीदी हमें तो लगता है कि हमें बांध दिया है या हमारे काम को। और दीदी हम सामने वाले से लड़ सकते हैं, हमें पता है, लेकिन जो चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही उसे किस तरह से लड़े हम लोग? दीदी आजकल लोग काला जादू का बहुत सहारा लेते हैं, और अगर हम पर काला जादू या ऊपरी कोई बला का साया हो तो? इसका मतलब आप लोग मेरे पास अपने टोटके का उतारा करवाने के लिए आए हो। आप लोग कैसे कह सकते हो कि आप लोगों के ऊपर ये टोना टोटका हुआ है? दीदी हमें आभास होता है, और यही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं कि ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ हमारे मन का वहम है या फिर सच। दीदी आप ठीक है ना? तुम लोगों का वहम नहीं है। तुम लोगों के आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है, क्योंकि मैं पूजा बैठी थी और मुझे कुछ आभास हुआ तुम्हारे आने का कि नींबू कलर देखो अचानक से लाल हो गया। कुछ ना कुछ हो रहा है गलत तुम लोगों के साथ, जरूर हो रहा है, लेकिन तुम लोग परेशान मत हो, घबराओ मत। इसका निवारण चिंगारी जरूर करेगी। घबराओ मत तुम लोग, घबराओ मत। दीदी लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? देखो, चिंगारी पहले कोशिश करती है कि लोग किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े, लेकिन अगर फिर भी ऐसी बात है ना तो चिंगारी बस इस चीज का भी तोड़ है, जरूर है तोड़। दीदी अगर आप हमें इस समस्या से निकाल देंगे ना तो हम दोनों आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दीदी मुझे तो लगता ही था कि मेरे पति के ऊपर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया। जिसने भी ये काला जादू किया है ना, उसने तुम्हारे पति के ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर किया है ये जादू, तुम्हारे ऊपर।
पर मेरे ऊपर क्यों? मेरे घर का सारा काम काज यही संभालते हैं। हम भी यही सोचते हैं कि हम क्यों। अरे औरत घर की लक्ष्मी होती है, और जो लक्ष्मी को बांध दिया जाता है ना, तो घर में पूरी भलाई आने लग जाती है। अरे ये जादू टोना करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि दूसरों को नुकसान पहुंच के उन्हें क्या खुशी मिलती है? अरे क्या खुशी मिलती है? अरे आजकल तो लोग दूसरों की कामयाबी को देख के जलने लगे हैं, फूकने लगे हैं। अरे क्या हासिल होता है इससे? इसी चक्कर में आजकल समाज में ढोंगी बाबाओं की गिनती बढ़ती जा रही है। और ये जो टोना टोटका लोग करते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए होता नहीं है। पूरी ज़िंदगी उनकी निराश भरी निकलती है और खालीपन सा रहता है। और याद रखना इस बात को, समय का पहिया गोल होता है। आज अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर कुछ किया है ना, कल को घूम के उनके ऊपर भी आएगा। और तुम लोग परेशान मत हो। चिंगारी ने शपथ खाई है इस समाज से बुराई को खत्म करने की, खत्म करके ही दम लेगी। तुम लोग चिंता मत करो। अब याद करो लो, इस लौंग को खा लो, और जो भी बलाएं है ना, देखना यहाँ से जैसे घर पहुंचोगे ना, सारी बलाएं खत्म होगी। और कल से तुम्हारे हर काम में कामयाबी मिलेगी, और कोई भी बुरी नजर तुम्हारी तरफ आंख भी उठा कर नहीं देख पाएगी। चिंगारी का आशीर्वाद है तुम लोगों पर। हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, खुश रहो। चिंगारी को गिरफ्तार करने वाला जिस माँ की कोख से पैदा होगा ना, वो माँ अभी तक पैदा नहीं हुई है, फिर तेरी क्या औकात है? हेलो, इंस्पेक्टर सीमा पटेल। इंस्पेक्टर साहिबा, मेरे लड़के ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती, और शायद लड़की मर गई। आप कौन बोल रहे हैं? मेरा लड़का नाबालिग है, उसका बालिग होने में अभी 1 महीना बचा है। तो ये बता, तू बोल कौन रहा है? आधे घंटे में 50 लाख आपके घर पहुंच जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि मेरा बेटा नाबालिग है। और ये वारदात कहाँ हुई थी? बताया तो आपको कि मेरा आदमी 50 लाख रुपए लेके आपके घर के लिए निकल चुका है। क्या हुआ मैम, किसका फोन था? मगरू, आज जिसका कॉल आया था ना, अगर वो बंदा सच बोल रहा है तो 3 BHK का शानदार फ्लैट ना मेरे नाम हो जाएगा। अरे वाह। चिंगारी, ये लड़की कौन है? जिंदा है या फिर मर गई? ये आईना है उस कानून का जिसे जुर्म, अन्याय, अत्याचार तो दिखाई देता है, लेकिन कानून का खुद का चेहरा कभी नहीं दिखाई देता, कभी नहीं। और चिंगारी, तू बोल क्या रही है? और ये बता कि लड़की मरी कैसे? मरी नहीं है, बल्कि मारी गई है। दुष्कर्म करने वाले ने सबसे पहले इसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद इसी गला घोट के जान से मार दिया, ताकि ये कहीं अपनी जुबान ना खोल पाए। उसी के रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हो। लिख, उस हरामी का नाम था विपुल और उसके बाप का नाम विनोद था। लिख रिपोर्ट। मगरू, एक काम कर, रिपोर्ट दर्ज कर और एम्बुलेंस बुला फोन करके। चिंगारी, इसकी उम्र कितनी थी? लड़की नाबालिग है, नाबालिग। लड़की नाबालिग है तो लड़का भी नाबालिग रहा होगा। उसको कर्मी को बचाने के भूमिका मत बना, वरना तू कहीं भी भूमिका बनाने लायक नहीं बचेगी, समझे? ओए, तू तो ऐसे आंखें दिखा रही है जैसे कानून अपना काम ढंग से करता ही नहीं है। करता है काम, बड़े ही अच्छे तरीके से करता है। अपराधियों को बचाने के लिए सारे उपाय अपनाता है। लिख रिपोर्ट में कि इसकी लड़की की मौत का जिम्मेदार तेरा कानून है और कानून की लाचार व्यवस्था। लिख रिपोर्ट, लिख। चिंगारी, अगर तू होश में नहीं है ना, तो मुझे अच्छे तरीके से ना होश में लाना आता है। कानून के ऊपर उंगली उठा रही है तू। इंस्पेक्टर सीमा पटेल, यही नाम है ना तेरा? तू एक बात बता, जब किसी घर का बेटा बिगड़ जाता है, बदमाश या चोर उचक्का बन जाता है, तो गलती किसकी होती है? उस चोर उचक्के की या फिर घर के बड़े बुजुर्ग की, जो उसे संस्कार और सही रास्ता नहीं दिखा पाते? बोल, किसी गलती होती है? और चिंगारी, तू कहना क्या चाहती है? यही,
जब बच्चे के दिल से माँ बाप का डर निकल जाता है ना तो बच्चे कुछ भी कर गुजरते हैं। उसी तरीके से आजकल के लोगों का दिल से कानून का डर खत्म होता जा रहा है। वो कानून को अपनी जेब में रखते हैं और तू जैसे कानून का रखवाले मुजरिमों का जुर्म का नहीं बल्कि मुजरिमों के माँ बाप के जेब की गहराई को देखते हैं, समझे? चिंगारी, मुझे क्या लगता है कि तू ना अपनी आजाद जिंदगी से ना तंग आ चुकी है। अगर तू बोले तो मैं 5-7 साल का कोई साफ सा केस बना के ना तुझे साफ सी जेल में पहुंचा देती हूँ। चिंगारी को गिरफ्तार करने वाला जिस माँ की कोख से पैदा होगा ना तो माँ अभी तक पैदा नहीं हुई है, फिर तेरी क्या औकात है जो चिंगारी को हाथ भी लगा दे? और जिस तरीके से लोगों के दिलों से कानून का डर खत्म होता जा रहा है ना, देखना वो दिन दूर है जो कानून पक्षी बनकर गली चौराहे पर उड़ता हुआ दिखाई देगा। और 2 घंटे के अंदर अगर ये मुजरिम पकड़ा नहीं गया ना तो चिंगारी किन्नर अपने समाज की कसम खा के बोल रही है इस लड़की का पोस्टमार्टम होने से पहले तेरा पोस्टमार्टम कर डालूंगी, याद रखना तो, समझे? मगरू, हेडक्वार्टर कॉल करके सारी सूचना भेज दो जल्दी। और चिंगारी, आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी गलती है और कानून की कमजोरी की वजह से ना जुल्म ताकतवर होता जा रहा है। और अगर हमारे देश में आप जैसे ताकतवर लोग होंगे ना तो जुल्म को झुकना ही पड़ता है। मैं लड़का होती ना तो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, और भगवान ने मुझे लड़की पैदा किया होता ना तो बेटा मैं तुम्हारी तरह होती। नाइस ड्रेस। थैंक यू। तुम्हारा फेवरेट कलर है। वहाँ पे बैठ जा। हाँ श्योर। चलो। कैसा था आज का दिन? नाइस। मैं ये फोन मैं रख लूं? अब हाँ। एक्चुअली नहीं, वो फोटो खींचते हैं। एक बात बोलूं, मैंने ना बहुत लड़के देखे हैं पर तुम जैसा कभी नहीं देखा। तुम कितनी रिस्पेक्ट करते हो मेरी। कभी भी पब्लिक जगह पे होते हैं तो यू नेवर टच मी, यू डोंट ट्राई ऑल्सो। मुझे तुम्हारी यही बात बहुत इम्प्रेसिव लगती है। सच कहूँ तो प्यार हो गया है तुमसे, और फ्यूचर देख रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ अपना। और जिसके साथ फ्यूचर देखा जाता है ना उसकी रिस्पेक्ट सबसे पहले की जाती है। अब तुम मेरा प्यार और जता, नुमाइश की चीज नहीं। फोटोज ले? हाँ। एक सेकंड। देखो। वाओ। तुम लो ना। हाँ। दीदी क्या बात है, इनको जब दोनों को देखती हो ना तो आप खुश हो जाती हो, फिर इसके बाद उदास हो जाती हो। बताओ ना दीदी। अरे कोई बात नहीं रे पहलवान। दीदी मुझे अपना नहीं मानती होगा। अरे कैसी बातें कर रहा है तू, मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा है ही कौन? तो फिर बताओ ना दीदी। अरे बोला ना, कोई बात नहीं है। दीदी भगवान भोले हैं ना, सबकी भला करते हैं, लेकिन भोले हैं इतना और अपने गले में विष लेकर बैठे। बताओ ना दीदी, समझ गई ना दीदी मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये दोनों एक दूसरे के साथ हंसते थे, बातें करते थे, बहुत इज्जत करते थे,
आज दोनों ये लोग अलग क्यों बैठे हैं ये समझ नहीं पा रही हूँ मैं। तू एक काम करेगा मेरा, जाके उन दोनों को ऊपर बुला के ला दो। ठीक है दीदी, बुला के ला। जा। चलो, तुम दोनों को चिंगारी दीदी बुला रही हैं। चिंगारी दीदी? चलो। अरे आ गए बच्चों, आओ आओ बैठो। चिंगारी दीदी आप जानते हो मुझे? अरे दीदी, आपको कौन नहीं जानता, बताइए कैसे बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, बल्कि तुम दोनों ने मुझे बुलाया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तुम दोनों के प्यार ने मुझे बुलाया है। मैं हमेशा ना इस बालकनी से खड़े होकर तुम दोनों को रोज निहारती थी। तुम दोनों के एक दूसरे के प्रति जो इज्जत है ना, उसको देख के मन ही मन मुस्कुराती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ दिए? कोई बात हुई है क्या? बताओ मुझे। दीदी, इसने मुझसे झूठ बोला है, हम दोनों की कास्ट अलग है। अरे यार, किस झूठ की बात कर रही हो यार रजिता तुम? दीदी, इसने मुझसे कभी पूछा ही नहीं और ना ही मैंने कभी बताया इसको, तो कौन सी झूठ की बात कर रही है मुझसे ये? और दीदी, आप मुझे एक बात बताइए, प्यार कभी कास्ट देख के किया जाता है क्या दीदी? आप खुद बताइए ना मुझे। अरे तो प्यार हम दोनों एक दूसरे से करते हैं, मेरी फैमिली थोड़ी। और वैसे भी दीदी, मेरी फैमिली मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं इनसे करती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। दीदी, मैं हो चुका हूँ परेशान। आप मुझे बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरे से नहीं हो रहा है। तुम दोनों ने तो चिंगारी को धर्म संकट में डाल दिया। तुम दोनों ना अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और प्यार में कभी जात पात नहीं देखी जाती। लेकिन हाँ, अगर दूसरे पहलू को देखें ना, तो माँ बाप और घर परिवार का दिल भी नहीं दुखाया जा सकता। देखो, जिस तरीके से तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, अगर आजकल के बच्चे इस प्यार को समझ जाए ना, तो कभी भी किसी का घर ना फूटे, किसी का दिल ना टूटे। और देखो, तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार करते हुए देखा है, एक दूसरे के लिए इज्जत देखी है। वो आंखों में जो पाने की चाहत होती है ना, उसको मैंने निहारा है, उसको महसूस किया है मैंने। अरे मैं तो एक किन्नर हूँ। आप लोग भी ये सोच रहे होगा कि ये चिंगारी दीदी प्यार के बारे में कैसे जानती है। मैं भी कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर मैं लड़का होती ना, तो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह होती। और भगवान ने मुझे लड़की पैदा किया होता ना, तो बेटा मैं तुम्हारी तरह होती। लेकिन एक अंग विशेष ना होने का भगवान ने ना हमें लड़का बनाया और ना ही लड़की, हमें सिर्फ अधूरा ही छोड़ दिया। लेकिन हमारे मन में ना वो प्यार पाने की जो ललक है ना, वो अभी भी अधूरी है। और हम जानते हैं, हम किन्नर लोग जानते हैं, ये प्यार कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हम आप जैसे लोगों को जब भी एक दूसरे से प्यार करते हुए देखते हैं ना, तो मन ही मन खुश होते हैं। अरे क्योंकि हमारा गुजारा इस समाज से चलता है, और जो समाज के आप लोग हैं ना, वो हमारा परिवार है। और अपने परिवार में कभी भी दिल टूटते हुए ये चिंगारी तो कभी नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। और आप लोग चिंता मत करना, मैं ना आप दोनों के घर वालों से बात करूंगी। और देखना, तुम दोनों के प्यार में अगर वो सच्चाई है ना, एक दूसरे की पाने की जिद है ना, वो भगवान भोलेनाथ है, आप दोनों को मिलाएगा जरूर। तो ये चिंगारी वादा करती है आप लोगों से, दिल से आशीर्वाद देती है आप लोगों को, आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद देती है। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ लगा के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में, लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना। साली बंदे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस भैया यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा, इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप
शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, मैम 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रोके दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया आप, घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें ये? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी। तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़कियों देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहे पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे होते रहे? 150 है ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा, जाओ फिर।